यूनिक स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां लोगों के बीच में घूमती रहती थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं घटती है और वहां जो भी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन एक ग्रुप ने हवेली के रहस्यों को जानने का मन बनाया। उनमें से एक विवेक एक साहसी और उत्साही युवक था जो पुरानी कहानियों और रहस्यों में रुचि रखता। वह अपने 3 दोस्तों रिया, अमन और पूजा को हवेली में जाने के लिए मना लिया। सभी ने तय किया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और देखें कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। रात का समय आया और हवेली की ओर बढ़ते हुए उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। हवेली की दीवारें घने जंगल से घिरी हुई थी और हवेली का विशाल दरवाजा चमकते चांद की लाइट में धुंधला नजर आ रहा था। विवेक ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सबने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली का आंतरिक हिस्सा बहुत ही भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और अजीबोगरीब चित्र थे जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने सबको घेर लिया। वे सभी हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुराना झूला खुद ब खुद झूल रहा था। झूला हिलते हुए एक दुभाषी ध्वनि कर रहा था जिसे सुनकर अमन की हड्डियों में ठंडक समा गई। यह सब सिर्फ हवा का खेल है, विवेक ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। चलो हम हवेली के अन्य हिस्से में चलते हैं। वे लोग हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे जहां कई पुरानी किताबें धूल से ढकी हुई थी। विवेक ने एक पुरानी किताब खोली और पढ़ा। यह हवेली किसी समय एक भव्य महल हुआ करती थी, लेकिन एक भयानक घटना ने इसे तबाह कर दी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने चुपके से उन पर नजर रखी हो। वे सब घबराए और कमरे के एक कोने में लगे पुरानी अलमारी की ओर बढ़े। अलमारी को खोला तो पाया कि उसमें एक पुराना दवात और कलम रखे हुए थे। दवात में कुछ काले पिगमेंट और पुराना कागज था। क्या ये सब हवेली के भूतिया कहानियों से जुड़ा हो सकता है? रिया ने डर के मारे पूछा। जवाब देने के बजाय अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। सबके दिल की धड़कनें और तेज हो गई। कुछ देर के लिए सब शांति थी, लेकिन फिर एक पुरानी पियानो की धुन सुनाई देने लगी। धुनें धीरे धीरे तेज होती गई। कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी। फिर एक घबराई हुई महिला की चीख सुनाई दी और एक छाया ने सबको घेर लिया। छाया का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। सब डर के मारे कांप रहे थे। छाया ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने मेरी शांति को तोड़ा है, तुम्हारी बारी है। उसी समय हवेली की दीवारें हिलने लगीं और हवेली का पूरा ढांचा झूला। वे लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के भीतर एक डरावनी हवा चलने लगी और वहां सब कुछ धुंधला हो गया। एक एक करके सब लोग हवेली में गुम हो गए। गांव वाले सुबह हवेली के पास गए और देखा कि वहां कोई भी नहीं था। हवेली की गूंजती धुनें और चीखें अब भी सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि हवेली की रात के अंधेरे में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है वह वहां की अजीब शक्ति द्वारा निगल लिया जाता है और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो जाती है। हवेली आज भी खड़ी है और उसके अंदर रात के समय अजीब घटनाएं होती रहती। हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत कोई नहीं करता और गांव वाले उसे भूतिया हवेली ही मानते हैं, जहां रात के अंधेरे में किसी की भी आत्मा कैद हो सकती।